नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी भारतीय राजनीति की उस खामोश जंग की जो चुपचाप चल रही है, लेकिन उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 के करीब हैं और बीजेपी के अंदर उत्तराधिकारी को लेकर जंग अब तेज होती जा रही है। ये जंग अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रही, अब मंच पर भी नेताओं के हाव भाव और शब्दों से साफ दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का, हिंदुत्व का चेहरा, करोड़ों की भीड़ और मोदी के बाद योगी। लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम में योगी और अमित शाह एक ही मंच पर थे। न आंखें मिली न मुस्कान। योगी ने शाह को देखकर भी नजरें फेर ली। क्या ये राजनीतिक अदावत का इशारा है या ये संकेत है कि दिल्ली की कुर्सी की जंग अब सार्वजनिक हो गई? अब बात शाह की, पार्टी मशीनरी पर पकड़, चुनावी चालें और रणनीति में महारत। लेकिन अब खुद शाह भी मैदान में हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव योगी के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन उसी योगी ने जवाब में कहा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। सीधा संकेत, शाह और योगी अब आमने सामने हैं। अब जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाहर से भले ही शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी टीम शाह को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में संघ के कुछ नेताओं से अकेले में मुलाकात की है। उनका सपना है कि गृह मंत्री बनना और आगे जाकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना। यह भी चर्चा है कि नड्डा शाह गुटों के बीच अब संगठन स्तर पर भी खींचातान शुरू हो गई है और कई कार्यकर्ता दो घड़ों में बंट चुके हैं। और आखिर में आते हैं राजनाथ सिंह। एक समय मोदी विरोध के चेहरा माने जाते थे, अब साइड लाइन कर दिए गए हैं। जब मोदी और संघ मिलकर अगला चेहरा तय करने की बैठकों में व्यस्त हैं, राजनाथ को उस टेबल पर बुलाया ही नहीं गया। क्या ये साइडलाइन एक्सक्लूजन है या राजनाथ खुद किनारे हो चुके हैं? हाल ही में पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख से खास मुलाकात की। कहा जा रहा है एक नया चेहरा तलाशा जा रहा है जो न सिर्फ बीजेपी को बल्कि संघ को भी संतुष्ट कर सके। क्या इसका मतलब है कि योगी को संघ का आशीर्वाद मिल गया है? यह लड़ाई अब सिर्फ कौन वारिस होगा तक सीमित नहीं, ये लड़ाई पार्टी के अंदर गुटबाजी, सत्ता की भूख और रणनीति चालों की खुली किताब बन चुकी है। क्या बीजेपी इस सियासी महाभारत में बटी हुई नजर आएगी या मोदी आखिर समय तक सबको साथ देंगे? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक गद्दी की नहीं, ये है देश की सबसे बड़ी पार्टी की भविष्य की लड़ाई। कहानी आगे बढ़ेगी, चेहरे बदलेंगे, लेकिन सवाल वही रहेगा, मोदी के बाद कौन? फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे हैं द मिलौर पे। मेरा नाम हर्षित।